इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं कि किस तरीके से अब कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और अमेरिका दुबई से लौटे 2 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल को भेज दिया गया है। विदेश से रायपुर लौटे 268 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि विदेश से जो अभी तक लोग लौटे हैं उनमें से 2 की पुष्टि हो चुकी है कि वो कोविड पॉजिटिव है, लेकिन ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही पॉजिटिव है या नहीं, इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा इनकी जांच की जाएगी सैंपल्स की, और इस सैंपल को भेज दिया गया है ताकि इसकी जांच जल्द से जल्द हो सके। और इसी वजह से अब राज्य सरकार भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। हालांकि अभी तक जो विदेशों से रायपुर लौटे हैं उसमें से 268 ऐसे व्यक्ति बताए जा रहे हैं जो कि अभी भी लापता है, यानी कि उनकी कोई खबर राज्य सरकार को भी नहीं मिल पाई है कि आखिर ये लोग रायपुर तो आए लेकिन ये कहाँ है, इस वक्त किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इन्हें ट्रेस किया जा रहा है और इनकी भी जांच की जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स को हालांकि भेज दिया गया है। जो 2 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और खास ध्यान दिया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन का खतरा ना फैले, इसको लेकर के लगातार राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन को लेकर के अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। साथ ही आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए भी तमाम कवायद किए जा रहे हैं, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और जो अभी तक 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, इन दोनों व्यक्तियों का सैंपल लेकर के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार अमित चौरसिया बने हुए हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से खबर सामने आई कि 2 लोग पॉजिटिव पाए गए, विदेशों से लौटे हुए थे, और उसमें से भी 268 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है, तो क्या इन्हें ट्रेस किया जा रहा है और क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा पूरे देश में ही तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अभी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो भारत देश का चिंतित होना भी स्वाभाविक है। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और इसके बाद मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है कल रात से, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट मोड रखा गया है। हालांकि यहाँ पर कर्फ्यू जैसी किसी तरह का कोई निर्णय अब तक स्वास्थ्य विभाग या किसी भी राज्य सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई नहीं लिया गया। हालांकि यहाँ अभी हमने सीएमएचओ से बात की है, रायपुर जो सीएमएचओ है उनका कहना है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी, अगर ओमिक्रॉन का खतरा यहाँ बढ़ता है या किसी भी तरह के कोई मरीज यहाँ पे पाए जाते हैं, हमारी पूरी तैयारी है। हम सारी तैयारियां करके रखे हुए हैं और हर तरह से टीम को मुस्तैद किया हुआ है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे जिस तरीके से आज अमेरिका और दुबई से जो लोग 2 यात्री लौटे हैं वो पूरी तरह से संक्रमित पाए गए हैं। उनके सैंपल को यहाँ पर जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि ओमिक्रॉन से वो संक्रमित है या सामान्य कोरोना से संक्रमित है ये पता लगाया जा सके। हालांकि अब तक छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं पाया गया है, जबकि यहाँ पर 2493 लोग अब तक यहाँ पर आ चुके हैं विदेशों से यात्रा करके। तो यहाँ पर जिस तरीके से 268 लोग लापता बताए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मोबाइल नंबर गलत बताए या फर्जी पते बताए हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इन लोगों को खोजने के लिए। 159 लोग तो रायपुर जिले के ही हैं। लेकिन अमित, क्या ये नहीं कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लापरवाही थी, एयरपोर्ट चेकिंग पर भी लापरवाही बरती गई? आखिर किस तरीके से कोई अपना फेक दस्तावेज वहां पर दिखा सकता है या फेक एड्रेस प्रूफ दे सकता है और उसके बाद से अचानक से लापता हो जाते हैं, जबकि इस वक्त पूरे देश भर में महामारी फैली हुई है? बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से एयरपोर्ट में चूंकि बगैर आधार के कोई भी चीजें नहीं होती है, पासपोर्ट में भी कोई अपना गलत पता नहीं देता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो या तो छुपाई जा रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, या एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से हुई है या पासपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से हुई है। तो ऐसे में जिस तरीके से पुलिस द्वारा पासपोर्ट की तस्दीक किए बगैर उसके पासपोर्ट बनते नहीं है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्होंने न केवल फर्जी पते दिए हैं बल्कि उसकी तस्दीक भी पुलिस से किस माध्यम से कराई गई है ये जांच का विषय हो सकता है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद अमित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।